जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको ऑन कर दूं ज़रा। हाँ, ओके, अब सही है। देखो, अगर तुम अभी 18 साल, 19 साल या 20 साल, 25 साल की उम्र में हो ना, तो पब्लिक स्पीकिंग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाला है आगे चल करके। अभी नहीं, अभी तुम 18 साल, 19 साल की एज में हो, तुम्हें लग रहा होगा कि यार क्या ही हो जाएगा पब्लिक स्पीकिंग से। बट जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की एज में जाते जाओगे, और तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होगा, पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस नहीं होगा, लोगों से बात करने का प्रैक्टिस नहीं होगा, देन योर लाइफ विल गुड फक्ड अप ब्रो। मतलब समझ लो तुम्हारा लाइफ की माँ बहन होने वाली है। आज से मैं 3-4 साल पहले की बात करूं, जब मैं 18-19 साल का था, करीब 18-19 साल का था, मुझे भी लगता था कि यार लोगों से बात करके क्या ही मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। बट नाउ आई रियलाइज कि यार लोगों से बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तुम अगर एक इंट्रोवर्ट हो, सपोज तुम अगर एक इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, तुम इंट्रोवर्ट हो वो एक अलग बात है। बहुत से लोग होते हैं जो बाई नेचर ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर तुम भी इंट्रोवर्ट हो तो एक बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तुम लोगों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। बट अगर तुम लोगों को ऑब्जर्व करके तुम बात नहीं कर रहे हो उनसे, समझ रहे हो, तुम उनसे अगर बात नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज। ये तुम्हारा डिसएडवांटेज है। तुम अगर इंट्रोवर्ट हो तो पता है, इंट्रोवर्ट लोग ना लोगों को बड़ा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। मतलब वो ऊपर से ही देख करके, बस देख करके उसको पूरा एनालाइज कर जाते हैं कि ये बंदा सोचता कैसा है, इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, एवरीथिंग, हर चीज़ वो देख करके सिर्फ उसको एनालाइज कर जाते हैं। मतलब बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि फेस रीड करना, वो फेस रीड कर लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक उसको रीड कर लेते हैं। तो इंट्रोवर्ट होने का एक फ़ायदा है। बट अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख रहे हो, तुम्हें पब्लिक में बात करने से डर लगता है, तुम्हें लोगों के सामने खड़े होकर के बात करने से डर लगता है, तुम्हें लोगों को समझाने में डर लगता है, देन योर लाइफ विल बी गो फक्ड ब्रो। तुम्हारा लाइफ की जो माँ बहन जो होने वाली है ना, आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा। बिकॉज देखो, तुम इंडियन कल्चर में रहते हो, तुम एक इंडियन कल्चर में हो, तुम इंडियन सोसाइटी में हो। इंडियन सोसाइटी मतलब कि अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सपोज तुम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें पब्लिक में बात करना नहीं आता है, तुम्हें लोगों से डील करना नहीं आता है, तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता है, देन लोग ना तुम्हें बड़ा वीक, मतलब कमज़ोर नज़रिए से देखेंगे। खासकर जो इससे लास्ट वाला जनरेशन था ना, जो हमसे लास्ट वाले जनरेशन है, भाई इतना चूतिया जनरेशन लगता है ना अभी। अभी के जनरेशन वालों को पीछे वाला जनरेशन चूतिया लगता है, आने वाले जनरेशन को अभी वाला जनरेशन चूतिया लगेगा। मैं रियली बता रहा हूँ, जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे अपग्रेड होते जाता है। और जब तुम अपग्रेड होते जाओगे तो पीछे की चीज़ें तुम्हें चूतिया ही लगेंगे। लाइक तुम अभी एक शहर में रह रहे हो, मान लो तुम बचपन से ही शहर में रह रहे हो और तुम्हें ले जा करके गांव में रख दिया जाए, तो तुम गांव में लोगों को देखोगे कि कोई रूटीन नहीं है उनका, कोई उठने का रूटीन नहीं है, कोई काम करने का रूटीन नहीं है, सब ऐसे ही एक जगह बैठ गए हैं, पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। मतलब उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, टाइम पास कर रहे हैं। तुम अगर गाँव में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ ये क्या ज़िंदगी है इनका, क्या गरीबों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं ये, व्हाट द फक इज लाइफ यार। मतलब क्या घंटे ज़िंदगी है बहनचोद ये। तो अगर तुम एक इंडियन कल्चर में हो, खासकर खासकर इंडियन कल्चर में होता है ये चीज़। तुम बाहर में हो, अगर तुम अमेरिका जापान में रहते हो, तो वहाँ पे यार तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऑटोमेटिक वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओगे, तुम्हें बचपन से ही सिखाया जाएगा। तुम बचपन से ही सीख जाओगे लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तुम बचपन से ही सीख जाओगे। बट अगर तुम इंडियन कल्चर में हो, इंडियन सोसाइटी में हो, यहाँ पे लोग तुम्हें जज करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाओ, लोगों से जाके बकचोदियाँ करने लगो फालतू की, नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जा करके बिल्कुल बकचोदियाँ करना चालू कर दो। बट एज अ मैन, एज अ यंग मैन, एज एन इंडियन नेशनल, अगर तुम इंडिया में हो और एक यंग मैन हो, तो तुम्हें आगे चल करके तुम्हारी शादी होगी, बीबी होगी, बच्चे होंगे, है ना, बीवी बच्चे होंगे। और सपोज तुम 30 साल के हो, 35 साल के हो, और तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रहा है, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आ रहा है, तुम क्या करोगे? तुम सपोज कहीं अपनी फैमिली को लेकर के जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें कोई किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारी वाइफ को बोल दिया, तुम्हारे बच्चे को बोल दिया, किसी को भी कुछ बोल दिया, तुम क्या करोगे? तुम तुरंत लड़ना स्टार्ट कर दोगे, समझ रहे हो? तुम तुरंत लड़ना स्टार्ट कर दोगे, या तो फिर तुम चुप रहोगे बिल्कुल। तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर अ इंट्रोवर्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट होना गलत बात है, इंट्रोवर्ट हो ठीक है, मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैं लोगों में बहुत कम बातचीत करता हूँ, बहुत कम। मतलब तुम
अगर मुझे पब्लिक में खड़ा कर दोगे और बिना मतलब का बोलोगे कि नहीं बात करना है, मैं नहीं बात करूँगा। तुम मुझे 24 घंटा 48 घंटा बोल दो बिना बोले रहना है, मैं रह लूँगा। बट अगर तुम बोलोगे मुझे कि कहीं पब्लिक में बात करना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, लोगों को समझाना है, आई विल डू दैट। मैं कर लूँगा यार, मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। अभी देखो तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ ना, और ये चीज़ मुझे ना यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। मैं कैमरे के सामने बैठ के जब बोलता हूँ, उसके बाद लगता है कि यार मैं अब पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ। बिकॉज कैमरे में देख करके बात करना ना, कैमरे के सामने बात करना बैठ करके, बहुत बहुत बड़ी एक फियर है यार। मतलब डर लगता है बैठ करके बात करने में। अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो, सपोज अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, देन मतलब जो तुम 1 महीना 2 महीना जो तुम फेस करोगे ना भाई, वो अलग लेवल का फेस होगा। तुम्हें लगेगा कि बहन जो कितना डिफिकल्ट है भाई। बट जैसे जैसे तुम इसमें ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे लगेगा कि यार मतलब हाउ ईजी यार, हाउ इट इज़ ईजी, इट इज़ सो ईजी यार, बहुत ईजी है। मतलब कैमरे के सामने बैठ करके बोलना बहुत ईजी है। हाँ, अगर तुम स्क्रिप्ट लिख करके बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। बट अगर तुम एक रियल टॉक कर रहे हो लाइक मी, जैसे मैं अभी बैठ करके तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, कोई मेरे हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इधर उधर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जो अभी एकदम रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल होता है वो चीज़ दे करके और मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ। अगर ऐसे तुम करोगे ना, रियल टॉक करोगे कैमरे के सामने, तो तुम्हें डर ही नहीं लगेगा। क्योंकि डर उसको लगता है जो कुछ गलत कर रहा है, समझ रहे हो, जो कुछ गलत कर रहा है। जैसे देखो एक चोर को देखो, उसको डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहा है। तो वहीं अगर तुम कैमरे के सामने आकर के कुछ गलत बोल रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा कैमरे में बात करने में। बट अगर कैमरे के सामने तुम आकर के बिल्कुल रियल बात कर रहे हो, रियल टॉक कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा भी अंदर डर नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं जो बोलूँगा वो मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा, वो सोसाइटी का रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा जो मैं बात करूँगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग पे तुमसे, कि पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज कल को तुम 25 साल 30 साल के हो गए और तुम्हारे घर में पेरेंट्स हैं, तुम उनको कुछ समझा रहे हो, तुम उनको कुछ मतलब एक कोई भी टॉपिक समझा रहे हो। क्योंकि आज से देखो, जो हमारा जनरेशन जो पहले वाला जनरेशन था, जैसे कि हमारे मम्मी पापा वाला जनरेशन, वो न बड़ा अंधभक्ति में चलते हैं, बहुत ज़्यादा अंधभक्ति में चलते हैं। उनको बोल दो, जैसे 4 लोग बोल देंगे, 4 लोग समाज के बोल देंगे, वो वैसे ही चलना स्टार्ट कर देंगे, वो वैसे ही जीना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सोसाइटी जैसे उनको बोला, सोसाइटी ने जैसा उनको चीज़ दिखाया, वो वैसे ही बात करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो कोई अपना लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग बहुत कम लगाते हैं। तो अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग आता है, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से आता है, तुम लोगों में बैठ कर के बात कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, तो तुम ना अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से कन्विंस कर पाओगे, तुम अपने पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझा पाओगे। लाइक मैं अभी देखो, अभी मेरे पेरेंट्स अगर कुछ बोलते हैं तो मैं उनको बड़े ईजिली कन्विंस कर लेता हूँ, मैं बड़ा ईजिली उनको समझा देता हूँ कुछ भी। तो पब्लिक स्पीकिंग का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो, लोगों के सामने बात कैसे करते हैं ये चीज़ सीखते हो, तो तुम्हें बहुत जगह फ़ायदे मिलेंगे, तुम्हें बहुत जगह काम आने वाला है। और कितना भी बंदा इंट्रोवर्ट हो, उसको एक न एक दिन पब्लिक स्पीकिंग सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये मतलब एक अर्जेंट नहीं बल्कि ज़रूरी है, तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है तो योर लाइफ विल बी गो फक्ड ब्रो, तुम्हारी लाइफ चुज जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ की माँ बहन हो जाएंगी अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हो तो। क्योंकि मान लो अगर तुम कल को एक लड़की को डेट करने जा रहे हो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तुम कल को एक लड़की को डेट करने के लिए जा रहे हो, डेट पे गए तुम और उसके साथ तुम कहीं घूमने के लिए गए, और मान लो 1-2 लौंडे मिल गए जो तुमसे बहस करना चालू कर दिए। सपोज मान लो कि 1-2 लौंडे मिल गए जो तुमसे बहस करना चालू कर दिए, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। एक दो ऐसे लौंडे मिल गए जो तुमसे बहस करना चालू कर दिए। अब तुम क्या करोगे? तुम अगर इंट्रोवर्ट हो तो वहाँ से डर के तुम भागोगे, उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे। वहाँ पे तुम्हारा दिखाता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ तुम डेट पे जाओगे, वो तो समझ जाएगी कि ये सारा डरपोक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज एक वोमेन क्या चाहती है,
देखो वुमेन जो होती है वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक मेल होता है। एक मेल जितना स्ट्रांग होता है उतना एक फीमेल स्ट्रांग नहीं होती है फिजिकली। ये मैं देखो फीमेल्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। देखो हर जगह इक्वलिटी की बात करोगे तो उतना नहीं हो पाएगा। तुम हर जगह मेल को बीट नहीं कर पाओगे। तुम हर जगह बोलोगे कि फीमेल बराबर है लड़कों के, तो इट इज़ बस ये बातों में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। वुमेन इक्वलिटी है बट 99.9% बोल सकता हूँ, 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ। बिकॉज कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो देखो लड़कियों से कमज़ोर हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो लड़कों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो ये इक्वलिटी की बात अलग हो गई। अगर मान लो तुम डेट पे गए हो और दो तीन लौंडे तुम्हें मतलब ऐसे ही बातचीत करने लगे या फिर कुछ बोलने लगे और तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो लड़की क्या सोचेगी, चूतिया ही है बहनचोद, कौन से मतलब कितना चूतिया बंदे को मैं डेट पे लेके आई हूँ। समझ रहे हो, तुम्हारा रेस्पेक्ट भी ख़त्म है वहाँ पे, तुम डेट नहीं कर पाओगे। अगर आज से मैं तुम्हें 4-5 साल पहले की बात बताऊँ, जब मैं एक लड़की को डेट कर रहा था, तब मैं पब्लिक स्पीकिंग मुझे नहीं आता था उस टाइम पे। मैं लोगों से बातचीत बहुत कम करता था, बहुत ही कम। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए। मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई क्या करना है नहीं करना है। तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं, दुकान में चलते हैं। दुकान में गए हम लोग शॉपिंग करने के लिए। और उस टाइम पे शायद दिवाली का टाइम था, वो दिवाली का टाइम था, और दिवाली के पहले जो आता है ना धनतेरस, उसमें शॉपिंग करने के लिए गए थे। हम लोग कपड़ा ले रहे थे। तो जिस लड़की के साथ मैं था ना, जिसको डेट पे लेके जा रहा था मैं, भाई जैसे ही दुकानदार ने कपड़ा दिखाया, मैंने कपड़ा पसंद भी किया अच्छे से, और जो वो प्राइस बोला दुकानदार ने ना, वही चीज़ मैं उसको पे करने जा रहा था। बट लड़की बोली कि यार थोड़ा बार्गेनिंग कर लो, थोड़ा बार्गेनिंग कर लो, क्योंकि मॉल में बार्गेनिंग नहीं होता है, बाहर बार्गेनिंग हो सकता है, बाहर दुकान में बार्गेनिंग हो सकता है। देन उसने मुझे सिखाया है कि लोगों से बात करना कितना ज़रूरी है। अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम हर जगह से फक्ड अप हो, मतलब हर जगह से पेले जाओगे, तुम हर जगह तुम्हें मारे जाओगे। और ख़ासकर तुम इंडियन सोसाइटी में रहते हो तो हर जगह से तुम्हें मतलब नुकसान ही होने वाला है। और ये मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मतलब नुकसान झेला हूँ। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रहा है, तुम झेलने वाले हो नुकसान, तो तुम झेलने ही वाले हो, और बहुत ज़्यादा झेलोगे तुम अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है तो। बट पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए बस तुम्हें एक दो चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है। देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। एवरीडे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। तुम चाहे कितने भी इंट्रोवर्ट हो, कितने भी तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, तुम कितने भी मतलब चोमू टाइप के हो, चूतिया टाइप के हो, बट अगर तुम प्रैक्टिस करते हो डेली 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करते हो, देन यू विल डेफिनेटली लर्न द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग कोई तीर धनुष मारना नहीं है यार, कि तीर उठा के निशाना लगाना है, कुछ नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जितना तुम दिमाग में डिफ़िकल्ट बना के रखते हो ना उसको, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एकदम ईजी है। अगर तुम एक दो छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखोगे ना, यू विल डेफिनेटली लर्न दैट। एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं जो मैंने खुद अप्लाई किया था और मैंने खुद देखा था कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूं मैं। तो पहला चीज़ तो देखो कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया था मैं, कैमरे के सामने बैठ के बात करना स्टार्ट किया था। तो जब कैमरे के सामने बैठकर बात करना स्टार्ट किया था ना, देन मेरा एक फ्रेंड था, बोला कि थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह लिख लेना, स्क्रिप्ट लिख करके और फिर कैमरे के सामने आकर के बात करना। बट जब मैं कैमरा खोल के और स्क्रिप्ट देख करके बोलना स्टार्ट करता था, ऐसा लगता था कि यार मैं स्कूल या कॉलेज का जो पोडियम होता है ना, सबके सामने खड़े होकर के स्टेज पे और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऐसा लगता था मुझे। बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ मुझे कि नहीं यार, अगर तुम्हें कैमरे के सामने सच में बात करना है तो कैमरा को एज अ फ्रेंड मान के बात करो। अगर तुम सोचोगे कि कैमरा के सामने मतलब कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये स्कूल कॉलेज में चलता है यार, स्कूल कॉलेज में चलता है। अगर तुम स्कूल कॉलेज में हो, वहाँ पे बैठ करके प्रेजेंटेशन देना है तो ठीक है, लिख लिया, बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर तुम्हें सच में रियल पब्लिक स्पीकिंग सीखना है ना, रियलिटी में, जैसे तुम अगर
100 लोग 200 लोगों के सामने बात कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हें अपना इम्पैक्ट डालना है, अपना इम्पैक्ट डालना है कि लोग तुम्हें जानें, लोग तुम्हें तुम्हारी बातों को याद रखें, लोग तुम्हें अच्छे से एकदम तुम्हारा इम्पैक्ट जो है एक ऑरा बन जाए बहनचोद। मतलब जो होता है ऐसा ऑरा कि भाई अगली बार लोग तुम्हें एकदम मतलब चीयर्स करके बुला रहे हैं कि भाई वो बंदा वो बंदा वो बंदा वो बंदा चाहिए मुझे स्टेज पे, ऐसे चीयर्स करके बुला रहे हैं तुम्हें। मैं अभी कितने 1 साल पहले 15 अगस्त के दिन मैं ऐसे ही मतलब एक प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, फंक्शनल प्रोग्राम। तो 15 अगस्त को प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा था। मैं लाइफ में पहली बार बोल रहा था भाई, लाइफ में पहली बार बोल रहा था। मुझे लग रहा था कि कैमरे के सामने मैं इतना ज़्यादा बातचीत करता हूँ तो लोगों के सामने भी मैं बहुत अच्छे से बहुत ईजिली बात कर सकता हूँ, बट वो चीज़ नहीं था। जब मैं इतने लोगों के सामने, जब कितने 150-200 लोग थे वहाँ पे, और उतने लोगों के सामने जब मैं माइक ले करके और एक स्पीच देना स्टार्ट किया ना, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे भाई। और मैं मतलब एक रट्टा मार के गया था कि मुझे ये चीज़ें बोलना है। मैं सब चीज़ भूल गया, एवरीथिंग भूल गया मैं, सब चीज़। देन मैंने खुद को बोला यस यस यू कैन डू अंकित, यू कैन डू। मैंने खुद को हाइप किया अपने अंदर से, यू कैन डू। देन मैंने कितने 1 या 2 सेकंड का पॉज लिया, पॉज लेकर के डीप ब्रीदिंग किया, एक डीप ब्रीदिंग करके छोड़ दिया। आफ्टर देन जो मैंने बोला ना भाई, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ बोल पाऊँगा। और वो बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड था, अनस्क्रिप्टेड था। मैं वो चीज़ याद करके या मैं वो चीज़ रट्टा मार के नहीं लेके गया था। तो अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा। तुम या तो कैमरे के सामने प्रैक्टिस करो, अगर कैमरा नहीं है तुम्हारे पास, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ। शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना स्टार्ट करो, एवरी सिंगल डे बोलना स्टार्ट करो। पहला तरीका है प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करो, लोगों से बात करने की कोशिश करो। मैं आज से तुम्हें मैं अपनी पर्सनल कहानी बताऊं तुम्हें, तो मैं ऐसा बंदा हूं ना जो ऐसा सोचता हूँ कि यार ये लड़की तो बड़ा हॉट है यार देखने में, भाई इससे क्या ही बात करूँगा जा करके, मुझे मतलब रिजेक्ट कर देगी ऐसा वैसा। मैं बहुत ओवर थिंक करके और इस चीज़ों को ना बोलता था कि मैं क्या बात करूँगा उससे। बट अभी मैं ऐसा बन गया हूँ ना, तुम मुझे बोलोगे जा करके बात कर लो, मैं ईजिली जा करके बात कर सकता हूँ किसी से भी, लड़का हो लड़की हो अंकल हो आंटी हो कोई भी हो, मैं जा करके ईजिली बात कर सकता हूँ। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो पब्लिक स्पीकिंग करता है बहुत ज़्यादा, बट मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाता हूँ। मैं अगर कोई मान लो कोई लड़की है, उसको मतलब एक होता जा करके उससे बातचीत करना मैं बड़ा इजली कर लूँगा, मुझे उतना शर्म नहीं आता है, मुझे उतना अंदर से जो नर्वसनेस होता है ना, वो नर्वसनेस मेरे अंदर नहीं आता है, अभी नहीं आता है, बिकॉज मैं 1-1.5 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते 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 करते। तो प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे अगर तुम कर रहे हो तो तुम हर एक दिन थोड़ा सा बेटर बनते जाओगे। तो फर्स्ट थिंग प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रैक्टिस किया एंड आफ्टर देन तुम नहीं कर पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि यार क्या मेरे से नहीं हो पाएगा। वहाँ पे तुम्हें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तुम थोड़ा सा 1% खुद को बेटर बनाओ। अगर तुम खुद को बेटर नहीं बना पा रहे हो देन मतलब तुम पब्लिक स्पीकिंग का जो फर्स्ट लेवल होता है ना, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वहीं से तुम नीचे गिर जाओगे। तो वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है। तुम शीशे के सामने खड़े होकर के पब्लिक स्पीकिंग करना, वो तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है। अगर तुम शीशे के सामने खड़े होकर के अगर शीशे के सामने खड़े होकर के बोलना सीख गए, अगर तुम खुद को देख रहे हो कि भाई मैं बोल रहा हूँ, देन एक चीज़ नोटिस करो कि जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा जा रहा है, तुम्हारे हाथ किधर मूव हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बातें कुछ और है, तुम्हारा हाथ कहीं और मूव हो रहा है। जैसे सपोज मैं बोलूँ कि भाई मैं एक कॉलेज में था, एक ऐसा कॉलेज में था जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ऐसा करके बात करूँगा तो ये मतलब मिल नहीं रहा है, एक अलाइनमेंट नहीं बन रहा है। तो जो तुम बात कर रहे हो ना, उससे तुम्हारे हाथों का अलाइनमेंट बनना चाहिए। अगर तुम बात कर रहे हो किसी से, तुम्हारे हाथ उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लाइक अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं एक ऐसे कॉलेज में था जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है ना कि मैं
फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं फ्रस्ट्रेट होकर के आ गया था और मैं फांसी लगाने पे आ गया था। ये देख रहे हो, ये एक राइट वे टू डू पब्लिक स्पीकिंग है। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो तुम्हारा जो हाथ का मूवमेंट है, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ें दिखना चाहिए तुम्हारा। अगर ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा है ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक लो जाएगा। सपोज तुम 200-300 लोगों के सामने खड़े होकर के बात कर रहे हो, बोल रहे हो, तो तुम्हारा जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ पे होना चाहिए। तुम्हारा अगर एनर्जी यहाँ पे होगा तो तुम्हारे ऑडियंस का एनर्जी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा। अगर तुम खुद सोचो, तुम्हारा ही एनर्जी अगर यहाँ पे होगा तो तुम्हारा ऑडियंस का एनर्जी यहाँ पे होगा। जो तुम्हें सामने बैठ करके सुन रहे हैं उन्हीं का एनर्जी डाउन होगा। इसलिए कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके तुम अपना एनर्जी हाई करके रखो। एनर्जी हाई कैसे होगा? कभी भी तुम स्टेज पे जा रहे हो सपोज, या फिर कैमरे के सामने बोल रहे हो, अगर तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो या फिर 100-200 लोगों के सामने बोल रहे हो, जस्ट 1 सेकेंड। सपोज तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो या फिर 100-200 लोगों के सामने बोल रहे हो, वहाँ पे ना तुम्हें हाइप करना है, खुद को हाइप करना है। लाइक आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, अंदर से हाइप करना है। ऐसे दिखाना नहीं है, अंदर से हाइप करना है। यू कैन डू इट अंकित, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, अंदर से हाइप करना है। जब तुम ऐसे हाइप करते हो ना, तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना थोड़ा सा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगा। तुम्हारा एनर्जी हाई होगा, दिन तुम जाकर के स्टेज पे बोलोगे, लोग तुम्हें बड़ी आसानी से, बड़े गौर से सुनेंगे। तुम्हारी आवाज़ ही अगर ऐसे बहुत लो साउंड कर रहा है ना, तो लोग तुम्हें सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये पब्लिक स्पीकिंग का सेकंड रूल है। पहला, खुद प्रैक्टिस करो, कहीं शीशे में खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े होकर के या फिर कैमरे के सामने खोल करके। और कैमरा जब खोलोगे तो कोशिश करना है फ्रंट कैमरा खोलो। जो तुम्हारा फ्रंट कैमरा होता है ना, फ्रंट कैमरा खोलो और कैमरे में देख के बात करो, या फिर जो तुम्हारे स्क्रीन पे जो तुम्हारा वीडियो चल रहा है उसमें देख के बात करो। या फिर अगर तुम्हारे पास शीशा है, कांच है, तो कांच के सामने खड़े हो जाओ और वहाँ पे खड़े होकर के बात करो। वहाँ पे जब तुम खड़े होकर के बात करोगे ना, तो तुम पूरे बॉडी का मूवमेंट देखोगे कि तुम्हारा बॉडी कैसे मूव हो रहा है, तुम्हारा हाथ कैसे मूव हो रहा है, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसे मूव हो रहा है। एवरीथिंग यू कैन सी, हर चीज़ तुम देख सकते हो वहाँ पे शीशे के सामने खड़े होकर। वहीं पे अगर तुम मोबाइल में अगर कैमरे में देख करके बात करते हो, तो या तो तुम्हें कोई ऐसा सेल्फी स्टिक या फिर कोई ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा जहाँ पे तुम खड़े होकर के और बात कर सको। कि एक ट्राइपॉड लगाया और ट्राइपॉड के सामने खड़े होकर के और तुम बात कर रहे हो, ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। जिसमें तुम अगर कैमरा ओपन करोगे तो तुम पूरा, तुम्हारा जो बॉडी मूवमेंट है वो पूरा दिखेगा तभी। नहीं तो अगर तुम कैमरे में खोल करके ऐसे पास करके बैठोगे तो तुम्हारा सिर्फ फेस दिखेगा। समझ रहे हो, तुम्हारा फेस दिखेगा सिर्फ। बट अगर तुम कहीं ऑडियंस में जाके बोल रहे हो, 100-200 लोगों के सामने जा करके बोल रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तुम्हारा पूरा बॉडी दिखने वाला है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कि तुम्हारा हाथ कैसे मूव हो रहा है, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तुम्हारा साउंड कैसे आ रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं साउंड एकदम लो हो जा रहा है, कहीं साउंड एकदम हाई हो जा रहा है। ये चीज़ नहीं करना है। अपने साउंड को एकदम कांस्टेंट वे में चलाना है। अपने साउंड को अगर तुम कांस्टेंट वे में चलाओगे ना, तो तुम्हारा जो ऑडियंस है, तुम्हारे जो सामने जो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर तुम्हारा इम्पैक्ट, तुम्हारे आवाज़ का, तुम्हारी बातों का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम ऐसे साउंड में बात कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा साउंड कभी एकदम लो हो जा रहा है, कभी एकदम हाई हो जा रहा है, इससे क्या होगा पता है? जब तुम्हारा आवाज़ लो होगा ना, तो पब्लिक जो तुम्हारे सामने बैठी है, जो तुम्हारे सामने लोग बैठे हैं, उनसे क्या होगा कि उनको ध्यान लगाना पड़ेगा, उनको ज़्यादा गौर करना पड़ेगा तुम्हारी बातों को सुनने के लिए। वहीं अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई साउंड में बोलते हो, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों के कानों में तुम्हारी बातें चुभेंगी, लोगों के कानों में तुम्हारी बातें चुभेंगी। अगर लोगों के कानों में तुम्हारी बातें चुभ रही तो तुम्हें सुनना पसंद नहीं करेंगे वो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो वॉइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हाई होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है जब तुम अगर स्टेज पे या फिर पब्लिक के सामने जा कर के और बातचीत करना चालू करोगे। तो एक तीसरा रूल है कि जब तुम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो, शीशे के सामने खड़ा होकर के या फिर कैमरे में देख करके बोल करके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करो कि तुम हाथ में कुछ ले लेने की, लाइक पेन या फिर कोई या क्या बोलते हैं, एक स्टिक ले लो। स्टिक जो होता है ना,
स्टिक ले लो। इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी है। अगर तुम साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, उनको एक स्टिक पकड़ा देते हैं कि इस स्टिक को हमेशा अपने साथ लेके चलना है, और वो हमेशा अपने स्टिक को साथ लेके ही चलते हैं। तो कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाथ में कोई या तो पेन ले लो या तो कोई स्टिक ले लो। कोशिश करो पेन ले लेने का, इससे तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम एक मतलब पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो, या फिर तुम मतलब अच्छे से बात कर रहे हो। अब तुम एक हाथ में स्टिक ले लोगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग बोलेंगे ना तुम्हें कि भाई ये क्या मारने पीटने आ रहा है क्या, ऐसा सोचेंगे। बट जैसे मैं अभी हाथ में पेन लेके तुमसे बात कर रहा हूँ, देख रहे हो, हाथ में पेन लेके बात कर रहा हूँ। हाथ में जैसे तुम पेन पकड़ोगे या कोई ऑब्जेक्ट पकड़ोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, बिकॉज तुम्हारा हाथ में कुछ था। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। जब तुम इसके पीछे एक बार तुम खुद प्रैक्टिस करके देखोगे ना ये चीज़, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि कैमरे के सामने खड़े होकर के या फिर लोगों के सामने खड़े होकर के बोल रहे हो और तुम्हारे हाथ में कोई पेन हो रहा है, तो तुम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ एक साइकोलॉजी है। मैं एक साइकोलॉजी के डॉक्टर से जब पूछा था, तब मुझे रियलाइज हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ, जब तुम हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लेकर के और बात करते हो पब्लिक में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो मतलब ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जिसको ध्यान में अगर तुम रखते हो तो तुम बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत आसान है करना। पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान है। ये चीज़ मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले से कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं कैमरे में सामने देख करके तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ ना, देख रहे हो, इतनी देर से बात कर रहा हूँ, बट ये मेरे हाथ में जैसे ही पेन आया ना, मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को मैं देखो ना मूव कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। तुम्हारा माइंड अब क्या कर रहा है, तुम्हारा माइंड जो है वो अब डाइवर्ट हो गया इस पेन को मूव करने में। देख रहे हो, इस पेन को मूव करने में वो हो गया, डाइवर्ट हो गया। अब क्या होगा, तुम्हारा ध्यान पब्लिक पे डायरेक्ट नहीं होगा। जब तुम्हारा ध्यान पब्लिक पे डायरेक्ट नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान पेन को मूव करने पे होगा। पेन हाथ में रहेगा, तुम इसको पकड़े रहोगे, तुम्हारा दिमाग जो है इधर डाइवर्ट रहेगा, हाथ में तुम्हारा डाइवर्ट रहेगा, तुम आसानी से बोल पाओगे। ये एक पब्लिक स्पीकिंग के पीछे ना एक साइकोलॉजी भी है इसके पीछे। जब तुम जा कर के पढ़ोगे कि हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लेकर के बोलने से क्या होता है, क्या कॉन्फिडेंस सच में बढ़ता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस सच में बढ़ता है। तो ये भी चीज़ है कि अगर तुम कोई हाथ में एक ऑब्जेक्ट लेकर के और तुम ये कर रहे हो, बात कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो तुम बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं जिससे कि तुम अपना पब्लिक स्पीकिंग बढ़ा सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग को मतलब इन्हांस कर सकते हो। जो तुम्हारे अंदर डर है, जो तुम इंट्रोवर्ट बन के बैठे हो, वो ख़त्म कर सकते हो। पहला चीज़ क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस करना। एवरी सिंगल डे शीशे के सामने या फिर कैमरे के सामने खड़े होकर के एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करना। दूसरा, अपने बॉडी पोस्चर को देखना कि तुम बॉडी पोस्चर कैसा मूव कर रहे हो, तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तुम्हारा हाथ का मूवमेंट कहाँ पे है, तुम्हारा हाथ मूव हो रहा है कि नहीं। सपोज मैं ऐसे करके बात करूँगा तुमसे, देख रहे हो, ऐसे करके बात करूँगा, तुम सुनना ही पसंद नहीं करोगे। बिकॉज हाथ को जब मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ तो तुम्हारा ये अटेंशन ग्रैब हो रहा है, मेरे पास ना अटेंशन ग्रैब हो रहा है तुम्हारा, तुम मेरे हाथ को मूव होते हुए देख रहे हो। बिकॉज जो हमारा आई है ना, आँख, ये हमेशा चीज़ों को मूव होते हुए देखना चाहता है। तुम एक टीवी भी देखते हो, तो वहाँ पे क्या देखते हो, अगर एक ही सीन तुम्हें आधे घंटे तक दिखाया जाए तो तुम बोर हो जाओगे। इसीलिए देखना, टीवी में भी तुम्हें एवरी सेकंड या फिर 5 सेकंड 10 सेकंड में मूव होते रहता है। हर सीन अलग अलग आता है ना, अलग अलग एंगल से आता है, वो मूव होते रहता है। तो जब तुम किसी भी चीज़ को मूव होते हुए देखते हो ना, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो दूसरा चीज़ था कि तुम हाथ को मूव कर रहे हो कि नहीं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इस पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा जो पब्लिक स्पीकिंग है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़ है, हाथ में कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट लेकर के बात करो। ये तुम्हारा माइंड को डाइवर्ट कर देता है। जब तुम हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लोगे तो तुम्हारा माइंड इधर चला जाएगा, देख रहे हो, तुम्हारा माइंड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी मेरा माइंड इस पेन को मूव करने में शिफ्ट हो गया है, तो मैं तुमसे इधर देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा ध्यान पेन पे है, बट मेरी आंखें जो है वो कैमरे पे।
आँख मेरे कैमरे पे है, मैं इधर बात कर रहा हूँ, बट मेरा हाथ इधर इधर है, मेरा दिमाग इधर है पेन पे। ये 3 चीज़ें, पहला कैमरे प्रैक्टिस करो कैमरे के सामने या फिर शीशे के सामने खड़े होकर के। दूसरा, अपना बॉडी पोस्चर देखो, तुम्हारा हाथ मूवमेंट कैसा हो रहा है। तीसरा, हाथ में कोई ऑब्जेक्ट लेकर के प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें करो, तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग देखो कि तुम 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने के अंदर तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग कैसा बेटर होता है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो।